दुआ की अल्लाह मैनू अज बचा ला, मैं कल तो नमाज पढ़ांगा। तो साथ ही ये कश्ती आगे कहता अल्लाह मेरी डील होगी, रहने दे। जो दहरी हैं वो उनका ईमान है कि दुनिया खुद बहुत जो आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है उसको फॉलो करते हैं कि इंसान के पास इंसान वो मखलूक है खुदा की कि जब इसको अल्लाह ताला नवाजना शुरू कर देता है ये खुद ही खुदा बन बैठता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय एजी और हम दोबारा वापस आ चुके हैं एक और पॉडकास्ट सीरीज के साथ। लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम बिजनेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस में क्या अखलाकियात, क्या एथिक्स होने चाहिए, इस पे बात कर रहे थे। बट रिसेंटली मुझे सलमान हसन साहब की कुछ नई एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला जो कि मजहब के बहुत करीब हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ टाइम दें अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इससे पहले हम कारोबारी की बातें कर रहे थे और इस दफा हमारी रूहानियत से मुतालिक कुछ बातचीत होगी। सलमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपका वो कलाम सुना। सलाम कहा था मैंने। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहले बोला, मैंने कहा मैंने आपका वो कलाम एक सुना, दुआ। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि आपकी एक ये भी साइड है और आप अपनी सक्सेस की डेडिकेशन भी इस साइड को इसी को देते हैं। तो यूजुअली हम इस तरह देखते हैं कि जब कोई बंदा दुनियावी कामयाबी या फाइनेंशियल कामयाबी की तरफ जाता है, मादी कामयाबी की तरफ जाता है, तो उसको मतलब मैं इस तरह कह देता हूँ, मैं आई डोंट मीन दिस, लेकिन उसको मजहब की कोई खास जरूरत नहीं रहती है, उसके पास वक्त नहीं होता, उसके पास एक्सक्यूजेस बहुत सारी होती हैं। क्योंकि वो एक बंदा था ना कि वो समुंदर में फंस गया, तो मरने वाला था, उसने दुआ की अल्लाह मैनू अज बचा ला, मैं कल तो नमाज पढ़ांगा। तो साथ ही ये कश्ती आगे कहता अल्लाह मेरी डील होगी, रहने दे। यानी कि जरूरत से मजहब ड्राइव होता है। तो जिन लोगों पे मुसीबतें आती हैं वो कहते हैं अल्लाह हमें पास रखना चाह रहा है, लेकिन जो लोग खुश और फाइनेंशियली गुड होते हैं वो कहते हैं यार बस ठीक है, गॉड इज ओके बट वी आर बिजी। हाँ जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब व्यूअर्स को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अलीज़र भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही हैं जी। तो मैंने इनसे भी गुफ्तगू शुनीद की और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका कि जब इंसान को मादी फ़ायदे हासिल होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक तरह से हट जाता है अपने रास्ते से, यानी कि जो उसके लिए पहले प्रायोरिटीज़ होती थी उन सब से हट जाता है। वो बड़ा तो एक ये फैक्ट है, सच है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि जब इंसान के पास मादी फ़ायदे और जिसके पीछे वो भाग रहा होता है, जब वो चीज़ आ जाती है और वाफर मकदार में आ जाती है तो उसके लिए जो एफर्ट्स कर रहा होता है तो उसको स्लो डाउन कर लेता है। वो इसलिए स्लो डाउन कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसको वो चीज़ें हासिल करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक वर्ल्डली एंगल है, ये एक मादी एंगल है। अभी हम मजहबी एंगल पे उसके बाद आएंगे। तो लिहाजा दुनियावी एंगल पे भी वो उतनी एफर्ट नहीं करता जितनी कि वो पहले एफर्ट्स कर रहा था। उसकी वजह ये है कि इंसान में एक आंसर है, वो उसको कहता है, जिसको कहता है कि आई एम गुड, आई एम गुड, और एक आंसर है वो कहता है आई एम डन। तो जो गुड वाला आंसर है ये इंसान का है कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हो गया, हाँ जी, आई एम डन, मैं काफ़ी हूँ, मेरे पास जो कुछ है दैट इज़ वो बहुत है। और दूसरा जो एंगल है वो आता है आई एम डन। डन मीन्स कि अब मैंने ये चीज़ें नहीं करनी जो पहले मैं कर रहा था। जैसे कि पहले मैं रक्शे में सफ़र कर रहा था तो मैंने अब रक्शे में नहीं करना, इवन दो, हाँ जी, मेरा स्टैंडर्ड, आई एम डन विद द रिक्शा, आई एम डन विद द साइकिल, आई एम डन विद द, यानी कि उन तमाम चीज़ों से जो कि मुझे मेरी गुर्बत की याद दिलाती हूँ, मेरे स्ट्रगलिंग डेज की याद दिलाती हूँ। तो ये एक फैक्ट है, दिस इज़ नॉट समथिंग। बस पहले एक बंदा था वो एसी के बगैर भी रह लेता था, तो वही बंदा उसने अपने बाथरूम में भी उसने वहाँ पे एसी लगाया, किचन में भी है। चले बाथरूम में बड़ा कॉमन, किचन में चले लोग लगा लेते हैं, बट बाथरूम इज़ समथिंग नॉट वेरी कॉमन, ये कॉमन चीज़ नहीं है तो लोग लगा लेते हैं। इसकी वजह यह है कि अब मैं इसको मज़हब से जोड़ने लगूँ। इवन कुछ लोग हैं जो एथीस्ट हैं, जिसको हम दहरिया कहते हैं जी। जो दहरी हैं वो उनका ईमान है कि दुनिया खुद बहुत जो आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है उसको फॉलो करते हैं कि एक नुक्ता था, वो बढ़ता अभी तक फैल रहा और कायनात फैल रही है और इंसान इस तरह इस दुनिया में खुद बहुत पैदा हुआ मादे के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, नॉट हियर टू डिस्कस दैट, ऑटो पे चल रही है। हाँ जी, जो एथीस्ट है और जिनके पास तरक्की आ चुकी है, जिनके पास मादी फायदे, क्योंकि उनकी दुनिया ही मादियात है, एक्चुअली दे आर वेरी सेल्फिश। फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स, दे थिंक, वो सोचते हैं कि उनके पास जो कुछ है वो इस मादे से आया एंड दे डिजर्व इट। उनके कर्मा जो है ना नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज जब कर्मा जो होता है वो आपके अमाल पर होता है, तो
यानी कि कोई आपको वॉच कर रहा है और अगर आपने गलत काम किया सूनर और लेटर वो आपको उसका रिजल्ट देगा। तो जो एथीस्ट है उनमें कर्मा का बिलीफ सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है चूंकि उनके ज़हन में एक चीज़ बैठ चुकी है, वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, दे हैव सीन सो मैनी रिलीजन्स कि वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने सोचा कि इतने रिलीजन्स हैं और हर रिलीजन्स में एक पावरफुल बंदा है। लेट्स सपोज हिंदू है वो भी अमीर है, एक मुस्लिम है वो भी अमीर है, एक सिख है वो भी अमीर है, एक ईसाई है वो भी अमीर है। सो दे थिंक द रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द वेल्थ और जो वर्ल्डली फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। तो वो कहते हैं कि अगर जनाब ईसा का जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको जो मानते हैं खुदा का बेटा, तो वो क्रिश्चियंस जो हैं, तो अगर उनका भी कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक ज्यू है अगर वो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक क्रिश्चियन एक सिख है वो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो कहते हैं अगर गॉड किसी का पक्का होता, उनका ये बिलीफ है। मेरी चूंकि उनसे बातें होती हैं तो वो फिर डिवाइडेशन तो करता ना कि अगर चले मुस्लिम्स का अगर गॉड पावरफुल है तो सिर्फ मुस्लिम्स को नवाजे, अगर क्रिश्चियंस का गॉड पावरफुल है तो क्रिश्चियंस को नवाजे, अगर सिख्स का गॉड पावरफुल है उनको नवाजे, हिंदुओं का तो हिंदुओं को नवाजे। तो कहते हैं जब इसका मतलब ये है कि देयर इज नथिंग टू डू विद द गॉड, इधर खुदा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इधर आप अपनी मेहनत करें, अपना हार्ड वर्क करें एंड देन यू विल गेट द सक्सेस। ओके, नाउ दिस इज वेयर दे आर रॉन्ग। यहाँ पे वो गलत है। वो क्यों गलत है? इसलिए कि दुनियावी फायदे देने के लिए अल्लाह ने हमें ज़मीन पे नहीं भेजा। अगर मैं एक मुस्लिम बिलीफ की तरफ से बात कर रहा हूँ, जिस भी रिलीजन की तरफ, चले मैं मुस्लिम नहीं, मैं जितना मैंने हिंदुज़म पढ़ा है या जितना मैंने क्रिश्चियनिज़म पढ़ा है, जितना जूइज़म मैंने पढ़ा है, उसमें कभी गॉड ने या कभी खुदा ने या कभी अल्लाह ने कभी भी ये चीज़ नहीं रखी कि मैं दुनिया में तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम दुनिया के ज़ाती माली फ़वायद हासिल कर सको या मादी फ़वायद हासिल कर सको। उसने दुनिया में भेजा आपको इम्तिहान के लिए। नो, व्हाट इज़ इम्तिहान? अब हमने तो कह दिया इम्तिहान। हमारे तो ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी ना हो तो वो कहते हैं भाई मैं तो इम्तिहान में पड़ गए। यानी कि अल्लाह को उन्होंने समझ लिया कि अगर उसके पास रोटी नहीं है तो उनका इम्तिहान है। इम्तिहान के भी लेवल हैं, ये मालो दौलत देकर भी वो इम्तिहान ही लेते हैं। आज एक बंदा अगर वर्ल्डली फेमस, आप कितने, मैं तो नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको गिनवा सकता हूँ जो कि बहुत बहुत बड़े बिलियनियर्स थे और आज वो जीरो हैं। बिल्कुल है। उनमें क्रिश्चियंस भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं, उनमें मुस्लिम्स भी हैं, उनमें सिख भी हैं, उनमें यानी कि एवरीबॉडी इज देयर। उनमें एथीस्ट भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनियावी फ़वायद हैं वो आपके बिलीफ के साथ नहीं चलते, उसका बिलीफ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपने मालो दौलत लेकर उसमें, चाहे आप मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं, एथीस्ट है आप, लेकिन आपने एक तरस यानी कि एक एहतरामन या एक नरम दिली की वजह से किसी गरीब की मदद कर दी अपने माल में से, तो अल्लाह उसको भी एज अ गुड डीड ही कंसिडर करेगा। तो अल्लाह का रिवॉर्ड जो है वो मजहब की तफरीक से दूर हुआ। बेशक अल्लाह मजहब पे नहीं, अल्लाह आपके डीड्स पर रिवॉर्ड करता है, आपके काम करने पर रिवॉर्ड करता है। आपका जो रिवार्ड सिस्टम है ना वो डीड से जुड़ा है, जो आपने किया है ना वो करना है। ये बात एथीस्ट नहीं समझते, दहरी नहीं समझते। उनके हाथ डीड की गुंजाइश ही नहीं है, वो उनके कर्मा भी नहीं। उन्होंने कहा कि जो मादियात आपको मिलनी है वो फेट में नहीं है, वो आपने लेनी है। अच्छा, यहाँ से वो लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि इस तरीके से वो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, वो आगे जाते हैं, चीज़ों को खुद अचीव करने की कोशिश करते हैं। और एक बात याद रखिए लीज़र, जब आप चीज़ों को खुद अचीव करने के पीछे जाएंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, डायरेक्शन सही हो। हम हमेशा इस बात में बात करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्शन तो मैटर करती है, बट क्या इस बात में कोई रियलिटी है कि जब ये तो अगर स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल ओपन हो तब ये बात समझ में आए ना कि दुनिया की मादियाती तरक्की का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप इंसान मजहब के कितने करीब है, बट एक नॉर्मल इंसान जो कि बायस्ड इंसान होता है, जो यानी जनरली मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी दरबार में जाके, किसी मस्जिद पे जाके पहले दुआ करते हैं, उसके बाद अपना सीढ़ी पे पाँव या हाथ अपने झुका के एक जेब से कागज निकालते हैं। वो होती है कि मैंने ये यूएसए की इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, मौला मैंने इमिग्रेशन मिल जावे, तो उस चीज से एसोसिएट करते हैं। अगर एक ऐसे बंदे को जिसके लिए वो दुआ गो है वो चीज मिल जाती है, व्हाट रीजन डज ही हैव, यानी उस बंदे को वो अचीव हो जाने के बाद मजहब से दूरी उसके लिए नॉर्मल नहीं है? ये जो बंदा जिसकी आप बात करें जो मज़ारों पे जा रहा है लेकर, उसके लिए नॉर्मल नहीं है मजहब से दूरी। मतलब अगर उसको इमिग्रेशन मिल गई, हाँ जी, ठीक है, ग्रीन कार्ड उसको मिल गया, अब जब ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो वो बंदा कहेगा यार मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, तो मजहब से दूरी उसके लिए नॉर्मल है ना?
देखिए मैं सॉरी मैं तो आपको उसकी सोच में गलत क्या है? हाँ ये बताने लगूँ मैं आपको। एक बंदा जिसने अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया, आप ये कहना हाँ जी, हाँ जी। देखिए आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं, सामने बैठे किसी और बंदे को बना सकते हैं, अल्लाह को नहीं बना सकते। ठीक है। तो एक चीज़ होती है चांस देना। मसलन मेरे पास एक चोर आता है और उसने अपनी उस हालत में चोरी की जब उसे बहुत ज़रूरत थी पैसों की, तो चोरी कर ली। आई हैव गिवन हिम अ चांस। मेरे पास नौकरी के लिए आया, मुझे पता है वो चोर है, ज़माना यही कह रहा है कि वो चोर है, कि वो चोर है, लेकिन मैंने उसको नौकरी की गुंजाइश दी। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम चांस देते हैं, हमारे अंदर ये इख्तियार है। तो उसको चांस दिया, अगर वो चांस मिलने के बाद सही रास्ते पे चल पड़ता है तो देन इट्स गुड। अगर चांस मिलने के बाद 2 महीने बाद मुझे पता चलता है उसने चोरी कर ली कहीं, सो व्हाट्स गोना बी, उसका क्या, मैं क्या करूंगा उसका, आप बताएं मुझे, यानी कि मेरा क्या रिएक्शन होगा उस पर गुस्सा करेंगे, उसको निकाल देंगे? निकाल दूंगा, ठीक है। ये है हमारा, चूंकि हमने इस दुनिया में रह के ही रिएक्शन देना है, सो हम यहाँ करते हैं। अब अल्लाह के पास आप गिड़गिड़ाते हैं, दुआ मांगते हैं। कई लोग तो कहते हैं कोई घड़ी कबूलियत की होती है। जब आप घड़ी की बात करते हैं, घड़ी का मतलब क्या है कि एक ऐसा पल आता है जब इंसान, नो दैट मोमेंट इज एक्चुअली इनसाइड ऑफ यू। जब आप अल्लाह से जेन्युइन करीब हुए तो उस टाइम आप जेन्युइन सिंसियर हैं। ओके, आप आपके ज़हन में आगे दुनिया आपने देखा, आपने अमेरिकन इमिग्रेशन आपने अप्लाई की है और आपको तो पता नहीं अमेरिका है कैसा, तो आपने ज़हन में रखा हुआ है कि मैं उधर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, घर भेजूंगा, ये अभी आपका ज़हन ये है, तो आपको उसी थॉट पे अल्लाह दे रहा है अभी की, आपको जो मिल रहा है आपकी उसी थॉट पे मिलने लगा हुआ है। आगे जाता है, लेट्स सपोज वो जाकर वहां पर खुदा ना खास्ता जुओं में लग जाता है, वो भूल ही जाता है कि मैं कभी दुआ भी कर, वेगस चला जाता है, या वो ये भूल जाता है कि खुदा भी कोई है, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो बाद में आएंगे। मैं उसको ये नहीं कहूंगा, अल्लाह आपके हाल पर आपको नवाजता है, आपके फ्यूचर को देखते हुए नहीं नवाज रहा वो, या आपके पास्ट को नहीं देख रहा, वो देख रहा है ये बंदा मेरे सामने झुका कितना हुआ है, वो इस टाइम कितना जेन्युइन है, उसकी इस टाइम रीजनिंग क्या है। तो वो आपके हाल पे देखे, वो जो मूवमेंट आपके अंदर उस टाइम आई होती है किसी भी किस्म की, इट्स नॉट अबाउट इमिग्रेशन, किसी भी कारोबार, माल, दौलत, बीवी, बच्चे, रिज़्क, कोई भी हो, उस टाइम जो उसके हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, और चूंकि अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है, तो वो उसका फ्यूचर भी जानता होता है किसने करना है इसका, बट चूंकि उस टाइम उसकी नीयत साफ है तो उस टाइम वो उसको नवाज देगा। आफ्टर इफेक्ट्स उसके फिर वो बात की बातें हैं, उसके कर्मा पे उसको क्या हुआ। कई लोग होते हैं, आप कहते हैं या अल्लाह इसने, तूने तो उसको नवाज दिया, इसने आकर लोगों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया, इसने लोगों के ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, इसने गरीबों के ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, इसने लोगों की जायदादों पे गस्ब करना शुरू कर दिया। तो वो आपको नजर आ रहा होता है कि उसको जिंदगी में शायद, आपको नजर आ रहा होता है कि उसको जिंदगी में शायद कुछ नहीं मिला, गेटिंग में पॉइंट, आपको लग रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया, गेटिंग में पॉइंट, या उसको सजा नहीं मिली। बट सर अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, उसकी लाठी बेवाज है और उसकी लाठी से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। उससे कभी अदल और इंसाफ का, बेशक वो आदिल है और अदल करता है, लेकिन उससे कभी खुद आपने जाकर अदल और इंसाफ का तकाजा नहीं करना, क्योंकि फिर हम सारे नंगे हैं उसके सामने अगर हम उससे अदल मांगने लग जाएं। तो वो मालिक मुख्तार, फिर आप जो जिसने गलत काम किए होते हैं उसकी औलादों में, उसकी दौलत में, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में, हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो आपका आंसर ये था कि फॉर द टाइम बिंग उसकी सिंसियरिटी जो थी वो जब तक रियल थी तब वो रिवॉर्ड हुई थी। हाँ जी, वो रिवॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो वक्ती तौर पे अपने आप को शांटू मैन समझ के गेम कर रहा है, नहीं, अगर वो गेम करके ये कर रहा है तो फिर तो नहीं। लेट्स सपोज के मैंने तो जेन्युइन रीजनिंग क्या है उसमें, मैंने कहा उस वक्त उसकी जेन्युइन रीजनिंग थी, लेकिन जब उसके पास आ गया तो वो फिर गया उस चीज से ना। मैंने पहले 5 वक्त का नमाज़ी था, फिर उसने कहा यार आई एम बिजी यार, चलो 3 वक्त कर दे, फिर 2 वक्त कर देते, इस तरह की कर दी, तो ही विल सर्कल बैक टू द 0 पॉइंट। इट्स अ ट्रू फैक्ट। वो 0 पॉइंट की तो मैं बात कर सकता, ट्रू फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम में से तो जिनको ज्यादातर जितने लोग हैं, कोड दिस वर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसको बेशक करके भी दिखाइएगा, जैसे आप रील्स बनाते हैं ना, तो उसमें दिखाइएगा कि इंसान के पास, इंसान वो मखलूक है खुदा की कि जब इसको अल्लाह ताला नवाजना शुरू कर देता है, ये खुद ही खुदा बन बैठता है। यानी कि आप, हाँ जी, आपके सामने आपने खुद ही कह दिया, जब इसके पास इतना कुछ आ जाता है कि ये फिर इसके पास, जब इसने सब कुछ हासिल कर लिया जो इसके नज़दीक हासिल करने वाला था और आगे कुछ नहीं रहा, तो एक चीज़ रह जाती, खुदा। फिर वो कहता है आई एम द क्रिएटर। बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो नहज है ना,
ये आजकल, तब एक फ़िरौन था, आजकल लाखों फ़िरौन है इस ज़माने में, आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने फ़िरौन है। तो हर गली मोहल्ले में फ़िरौन है एक। हम इस चीज़ के ऊपर बैठकर, और अल्लाह इसके मुतालिक क्या फ़ैसला रखता है, व्हाट यू आर सेइंग कि ट्राइंग टू, कर्मा इज़ अ, आई ऑलवेज से कर्मा इज़ अ बिच। आप जो कर रहे हैं, मेरा ईमान और मैंने देखा हुआ है, आपने जो किया है लेटर सूनर उसका रिवार्ड या उसकी सजा जो है वो आपको आना है भाई। आप इसे इसके ऊपर मैं बहस इसलिए नहीं कर सकता, ये बात नहीं कर सकता कि कई लोगों की नज़र में जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी हुई जो मैं देख चुका हूँ। आई सी दैट ऑल द पीपल, ऑल द बिग गाइज दैट आई मीट विद, जो अल्लाह ने कुदरत दे कि आपके लिए मादी दुनिया में पैसा बहुत, पैसा मैं तो कहता हूँ पैसा भी मुश्किल कुशा है, क्योंकि आपकी मुश्किल में काम आने वाली चीज़ है बिल्कुल। लेकिन अगर आप पैसे को ही खुदा बना लें और आप समझें कि अब हमारा पैसा ही सब कुछ है, तो फिर पैसे के अंदर जो रंग है ना वो दिखाना शुरू करता है। और मुझे हज़रत अली का अलैहिस्सलाम का मौला का कौल याद आ गया। मौला फरमाते हैं, ऐ दुनिया मुझे तो अपने धोखे में मत रख, अली तेरी असल रंगत को जानता है और तुझे 3 बार तलाक देता है, तलाक तलाक तलाक। क्योंकि पैसे की जो खुशबू है और जो महक है वो आपको ऐसा खींचती है, वो कहती है मैं हमेशा के लिए हूँ। और ये दुनिया गवाह है कि ना आज तक पैसा कोई साथ लेकर गया और ना कोई हमेशा के लिए जिए। लेट्स सपोज किसी को फाइनेंशियल सक्सेस आ गई है, वो जिसके लिए दुआ करता था, वो लड़की थी, उससे उसकी शादी हो गई, उसको इमिग्रेशन, उसका काम हो गया, अब उसका काम हो गया, अब अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए वो क्या करता रहे? देखिए, पैसा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, मैं स्ट्रेट कहता हूँ। पैसे से बड़ा दुनिया में कोई इम्तिहान नहीं है। मालो दौलत, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि काश ये इम्तिहान हमारे साथ भी आए। जी मैं बताने रहा हूँ। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और बड़ी मशहूर हदीस है कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। ये जो माल वाला फितना है ना सर, ये इतना बुरा है कि अभी हम इस पे आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस हैं आपके, तो उस पर माल जरा खुल के भी आएगा। लोग कहते जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, लेट्स सपोज मेरे पास जहाज नहीं है, हाँ जी, तो मैं कहूँगा यार जिसके पास जहाज है और वो उससे कह रहा है यार ये इतना पेट्रोल खा लेता है, इतना ये है और वो है, फलां 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 फलां, तो मैं कहूँगा भाई तुझे तो उसकी कदर ही नहीं है ना, ये तो मेरे पास होता ना तो मैं बताता। ये जो कहना ना ये मेरे पास होता, ये अपने अंदर ही एक फेलियर है। ये जो आपकी हसरत है ना, और कई शायर भी कह के कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये जो दम निकलने वाला काम है ना कि यार ये होता और ये होता और ये होता, तो वो होते 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 आपके, चूंकि आपकी ख्वाहिश है कि ये होता, जब आपकी ख्वाहिश में ये होता है ना, वो अल्लाह ने करम किया तो वो हमेशा होता ही रहेगा, वो आपके कभी अचीव नहीं कर सकेंगे। बट आपके कॉज क्या है? व्हाट इज योर कॉज? एवरीबडी हु स्टार्टेड अ बिजनेस, जिसने भी दुनिया में एज ए एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की हो, कोई बिजनेस शुरू किया हो, कोई काम अच्छा शुरू किया हो, तो उसका हमेशा से एक आंसर है, वो ये चाहता था कि वो गुड स्टार्ट करे, लोगों के सामने कोई अच्छी चीज लेकर आए, इनोवेटिव हो और लोग उससे फायदा उठा सके। चूंकि उसका जो स्टार्टअप है वो चाहता है कि कोई चीज अच्छी करे वो। गेटिंग माय पॉइंट? टाइम के साथ साथ वो चीजें वैसी नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो जिस प्लेटफॉर्म पे चला था वो प्लेटफॉर्म से हट जाता है। यही पैसे का कमाल है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब आपके जब तक आपको पैसा मिलता रहता है, आपकी डिस्ट्रैक्शन के साथ पैसा आपको कहता है ये ना कर, ये ना कर। मसलन पहले आप सफ में खड़े होकर, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ उसकी भी बात कर रहा हूँ, पहले आप सफ में खड़े होते थे तो आप नहीं देखते थे कि मेरे साथ गंदा कोई रेडी वाला खड़ा है या फलां खड़ा है, टमकाना खड़ा है, या जो भी है। अब आप देखते हैं कि मेरे साथ जो खड़ा है उसका लिबास कैसा है। अब आप मस्जिद में भी है, बट यू आर ऑल्सो सीइंग कि मेरे साथ जो खड़ा है उसका लिबास कैसा है। तो पैसे ने मस्जिद में भी आपसे आपकी इबादत खींच ली है। वो जो कुरान में फरमा रहा है कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, वो ये वाली नमाज है भाई। और भी बड़ी किस्म की नमाजें जिसको मैं तो डिस्कस करने के लिए बैठूं, आप कर सकते हैं। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट पैसा, सबसे पहले अगर आप डिस्ट्रैक्ट फुली भी नहीं हुए तो उसने शुक्र तौफीक सजदा वो आपसे खींच लेता है। मसलन नमाज सजदे पे मबनी है, अल्लाह झुकाव मांगता है आपसे, इताअत मांगता है, ताबे फरमानी मांगता है। तो जब आपके अंदर इतनी, आप अल्लाह को तो सजदा कर रहे हैं ये जानकर, ये जाने बगैर, मैं सॉरी टू से, मैं ये जानकर नहीं, ये जाने बगैर कि आप वजह क्या है सजदे की। तो जब वजह सजदा खींच लिया जाए तो फिर दीवार को टक्कर मार रहा है, वो नीचे जमीन पे टक्कर मार रहा है।
जब उसको पता है वो किस रब्बे ताला को सजदा कर रहा है और उसको आखिरकार उसके पास ही जाना है, तो उसके अमाल में वो चीज़ें नजर आएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता कई लोग ऐसे होते हैं, माल आता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कोई स्लम्प आता है, फिर उन्हें रब के करीब करता है, देन दे गो स्ट्रेट टू दैट वे। वो डिस्ट्रैक्शन कई दफ़ा ज़रूरी होती है और वो कई दफ़ा नीचे जाना भी ज़रूरी होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके लिए खुदा ने कह दिया मैंने इनके दिलों पे मोहरे लगा दी हैं, उनके पास जब माल आ जाता है फिर वो कुफ्र 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 कुफ्र। और हमने ये बात भी सुनी है कि उसकी लाठी बेवाज और वो जालिम की रस्सी को ढील देता है। जालिम की रस्सी को ढील देने का मतलब ये नहीं है कि वो जुल्म से प्यार करता है। जालिम की रस्सी को ढील देने का मतलब ये है कि वो उसको मौका दे रहा है कि अभी भी तौबा कर ले, जिस तरह फिरौन की रस्सी को खुदा ने ढील दी गरक होने से पहले तक। तो देयर मेनी थिंग्स। आपको पैसा है, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली अपने आप को लेवल में रखने के लिए कीप रिमेंबरिंग द डे वन। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर आप पहला दिन ही याद नहीं रखेंगे तो आप यू नेवर गोना मार्क योर लेगेसी। आप लेगेसी अपनी मार्क ही नहीं कर सकते, कोई किसी भी किस्म की हो, कारोबार हो, दुनिया में हो, किसी भी चीज़ के मुतालिक। आपको तो अपनी औकात याद रखनी चाहिए, बहुत सीधी सी बात है, तो आप लेवल में रहते हैं। थैंक यू सलमान भाई। तो ये था पॉड टॉक्स विद सलमान हसन का रिलीजियस सीजन का पहला एपिसोड। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नीचे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप उनको फॉलो करके सलमान भाई को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज पॉड टॉक्स विद सलमान हसन एंड दिस इज योर होस्ट एजी, ओवर एंड आउट। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने सुनी मेरी बातें और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली शेयर माय चैनल, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं और कोई बात मैंने आपको कही और आपके मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो काइंडली ये नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपने कमेंट्स पास कर सकते हैं एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं उसको खुद आंसर करूं। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह एजी भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट।